भाई गोटे मार्क्स प्रिलिम्स रू कटिगली क्वेश्चन बहुत हार्ड आसीथिला कोठू आसीथिला ए क्वेश्चन यार गोटे क्वेश्चन रे सिली मिस्टेक करदेली नहले प्रिलिम्स हो जाई थांता जदि आपण प्रिलिम्स देइचंती ताहले ए सब निश्चय सुनिथिबे नहले निजे भी एक्सपीरियंस करि थाई पारंती आ जदि एबे जाय न देइचंती ताहले ए सबु नाइटमेयर आगु को एक्सपीरियंस करि पारंती सेही प्रॉब्लम सॉल्व करिया पई मु एई वीडियोटा आनिची आ जदि एई वीडियो रो टिप्स आपण भलो से इंप्लीमेंट करिवे ताहले मु ग्यारंटी दउची प्रिलिम्स विल बी अ केक वॉक फॉर यू। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, मु मानस वेलकमिंग यू टू अनदर वीडियो ऑफ ओपीएससी सिंप्लीफाइड। लेट्स सिंप्लीफाई। बहुत थर क्लास रे आ मेसेजेस रे एस्पिरेंट्स मते प्रिलिम्स रो स्ट्रेटजी पचारंती आ मु सबुठु अधिका गोटे जिंस उपरे एम्फासिस करे बट एस्पिरेंट्स सबुठु अधिका सेईटा को ही नेग्लेक्ट करंती एंड दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। रुहंतु मु जानिची आपण भाविबे एथिरे नुआ कोन आगरो भी सुनिची प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिवा कथा किंतु एई वीडियो रे मु प्रूफ करिवि कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काहे की करिवा कथा तारो इंपोर्टेंस केते आउ केते हेल्पफुल। व्हाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रु क्वेश्चंस रिपीट हुए, ऑप्शंस रिपीट हुए आउ इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड ट्रेंड भी रिपीट हुए ताहले ऑब्वियसली आम पई सेटा बहुत इम्पोर्टाट। मुझे OCS 2022 प्रिलिम्स रो पेपर जोटा कि 2023 रे हेइथिला सेटा को एनालाइज करिवि आउ ए सबु जिंस प्रूफ करिवि। 2022 रे पॉलिटी रे 25 टा क्वेश्चन आस्थिला आउ ए 25 क्वेश्चन रु 13 टा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रु आसीथिला आउ 12 टा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसी नथिला ता माने नय कि डिफिकल्ट थिला ए 12 टा रु भी 7-8 टा क्वेश्चन इजी थिला तो जो 13टा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रु आसीथिला ता देहरु 7-8टा डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रु रिपीट हो जाइथिला 3टा क्वेश्चन पाखापाखी प्रीवियस ईयर ट्रेंड रु आसीथिला आ 2-3टा क्वेश्चन इवन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रु आसीथिला किंतु सेटा एते डिफिकल्ट थिला कि सेटा करिवा पॉसिबल नथिला बहुत पिलांक पई। तो 13टा क्वेश्चन रु जदि आपण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिकि जाई थांते ताहले 10टा रु 11टा क्वेश्चन आपण आराम से करि पारथांते आउ जो बाकी 12टा क्वेश्चन जोटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट आसी नथला सेठु भी आपण 7 to 8 क्वेश्चन इजीली करि पारे। तो टोटल जदि आपण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करि जाई थांते 25टा रु 17 रु 18 क्वेश्चन आपण करि पारि थांते। एठी देखंतु मु स्क्रीन को दीटा पार्ट डिवाइड करछि आपनकर लेफ्ट हैंड साइड रे एई जो पार्टटा देखा जाउछि एईटा हला OCS 2022 रो क्वेश्चन जोटा रो कि प्रीलिम्स 2023 रे हेतिला आउ जोटा राइट हैंड साइड रे देखुचंती एईठी हला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मु 2022 रो एबे पॉलिटी सेक्शन आपनक संगे डिस्कस करिवि आउ देखैबि केमती जदि आपण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करि के एग्जाम जाई थांते ताहाले केते इजीली आपण क्वेश्चंस करि पारथांते। आउ एबे मु जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहूजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहार ओपीएससी रो पैटर्न चेंज हला परे बहुत जण कहंती कि ओपीएससी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ करनी किछि लाभ नै यूपीएससी रो कर ठीक अछि यूपीएससी रो कर सेटा बेटर हबो। तो एबे मु आपनकर सेई जो मिथ टा को भी बस्ट करि देबी कि बोथ ओपीएससी आउ यूपीएससी रो क्वेश्चंस करबा दरकार आउ ओपीएससी रो क्वेश्चन बेसी इंपोर्टेंट टू नो द ट्रेंड दैट विल फॉलो इन द फ्यूचर। चलतु देखा एबे लेफ्ट साइड देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जोटा लिखाई एटा 2022 रो क्वेश्चन आसला देखो लिखाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हाइल परसुइंग कॉमन इंटरेस्ट ऑफ देयर ग्रुप्स अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। एबे तार ऑप्शंस देखंतु ऑप्शंस रे अछि प्रेशर ग्रुप्स, एलाइड ग्रुप्स, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज। एबे टिके चलंतु आमे राइट हैंड साइड को जिबा जोटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अछि ए क्वेश्चनटा 2021 रे आस्थिला ओपीएससी रे हला टिके पढंतु कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। टिके फर्स्ट स्टेटमेंटटा पढिया प्रेशर ग्रुप्स कैन इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट रिगार्डिंग देयर पर्टिकुलर इंटरेस्ट। ठीक अछि एई दीटा जिनस ऊपर फोकस करंतु कैन इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट आउ रिगार्डिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट। एबे टिके आमे लेफ्ट साइड को पळे आसिया क्वेश्चन 8 को एठी देखंतु क्वेश्चन कोन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हाइल परसुइंग देयर कॉमन इंटरेस्ट। एठी जेतळे कॉमन इंटरेस्ट कथा अछि एठी भी देखंतु पर्टिकुलर इंटरेस्ट अछि तापरे attempt to influence the public policy एठी भी देखंतु can influence the government मु कोन कहितली कि हमर क्वेश्चंस रिपीट हुए ऑप्शंस भी रिपीट हुए। एठी देखंतु ए जो ऑप्शन डा थिला एठी ए ऑप्शन रु 2022 रो क्वेश्चन फ्रेम कर देले आर आंसर कोन आर आंसर हला प्रेशर ग्रुप्स
तो एठी 2021 रे से पचारि प्रेशर ग्रुप कौन ता सांगे से किसी स्टेटमेंट दे से गोटे जोटा ठीक स्टेटमेंट सेटा हला कि कैन इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट रिगार्डिंग देयर पर्टिकुलर इंटरेस्ट एटा गोटे स्टेटमेंट दिया होता जोटा कि ठीक वन टा ठीक अच्छी तो यही स्टेटमेंट को उठेगी से माने नेक्स्ट ईयर रे कौन कले क्वेश्चन फ्रेम करदेले आउ पचारे कि ये जो स्टेटमेंटा दिया सेटा कहा विषय कुआई एबे देखंतु जदि आपण ओपीएससी 2021 रो पेपर करके जाई थांते दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन अ केक वर्क फॉर यू चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन टा देखिबा ए क्वेश्चन टा एबे देखंतु एटा भी 2022 रो क्वेश्चन ए क्वेश्चन रे कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो एबे मु गोटे जिंस आपन देखिया को चाहूची चलंतु टिके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिया ओपीएससी रो ए जो क्वेश्चन टा राइट हैंड साइड रे देखंतु एटा 2017 रे आस्थिला एठी कोन लिखा आइछि द फिलोसॉफिकल postulates of Constitution of India are based on options दिया डिटेल रे कहूनी किंतु आर आंसर हला बी जोटा कि हला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू 1947 जदि आपण एई क्वेश्चन टा 2017 रो जोटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जदि करी कि आपण जाई थांते एबे आपण आसंतु देखिबे 22 रे जो क्वेश्चन आस्थिला सेटा को आपण करि पारथांते कि नै क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपण ए क्वेश्चन रु जो राइट हैंड साइड रे एठू जानिले कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू आनिथिले तो अबिका देखंतु एठी व्हिच ऑफ द following statements are correct in respect of objective resolution of Indian constitution the author of this resolution was Dr. B.R. Ambedkar देखंतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे से कही सारी चंदी ऑथर हेले नेहरू एपटे किंतु कोन कुआइची कि बीआर अंबेडकर हेले ता ऑथर ता माने आपण जदी 2017 रो क्वेश्चन टा करि थांते एटा को आपण झा हेले भी भूल मारी ही थांते अबिका देखंतु जदी एटा को आपण भूल मारू चंदी ताले टिके ऑप्शंस को देखि दबा जदी वन टा हमर भूल हबो ताले ए टा भी भूल हबो सी टा भी भूल हबो आउ डी टा भी भूल हबो तो जदी आपण ए गोटे स्टेटमेंट जानि थांते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रु आपण ए आंसर करी देई था मु एबे आपन को देखैली दीटा क्वेश्चन आमे कले दीटा केमती डायरेक्टली आपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रु करी पारी थांते चलंतु देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन एटा देखंतु क्वेश्चन 68 टा एटा भी 2022 रही एथिरे गोटे क्वेश्चन आसला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ 243 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 243 विषय रे पचारथला आ एठी चारटा स्टेटमेंट देई जदी आपण एठी गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करि थांते राइट हैंड साइड रे देखंतु जोटा 60 क्वेश्चन नंबर 61 एटा 2021 रे आस्थला जदि आपण ए क्वेश्चन टा करि थांते एबे हम देखिबा कि आपण 2022 रो क्वेश्चन करि पारथांते कि नै एठी कोन लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया खाली स्टेटमेंट 4 टा टिके हमें फोकस करबा ई द स्टेट फाइनेंस कमीशन क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 243 आई रिव्यूज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी जोटा कि ठीक अछि जदि आपण लेट्स से 21 रो ए क्वेश्चन टा कर दे थांते एबे हम देखिया कि 22 रो ए क्वेश्चन टा करि पारथांते कि नै आपण डायरेक्ट थर्ड स्टेटमेंट को आसंतु कौन लिखा है आर्टिकल 243 आई इज रिलेटेड टू पावर टू लेवी टैक्सेस बाय पंचायत एठी कौन कहला कि स्टेट फाइनेंस कमीशन क्रिएट होबो 243 आई रे एटा ठीक अछि एठी कहउची किंतु पंचायत माने टैक्स इंपोज करि परिबे 243 आई अंडर रे तो दीटा को तो अलग अलग होची जदी एटा ठीक अछि ता माने आपनकर एटा जहाले भी भूल हम यदि आम स्टेटमेंट 3 को भूल करिया ताले एठी ए आउ डी भूल ही जिवो ता माने एबे 50-50 रो अछंती ये दीटर को गोटे ठीक हम जनरली मु एडवाइस करे कि 50-50 रे जिबा कथा चलंतु एबे 1 and 4 आ 1 and 2 भीतर आपनकर कंफ्यूजन अछि आपण जानि ना किंतु देखंतु जेतले आपण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एठी देखिले 21 रे कि आर्टिकल 243 आई पंचायत रो ता माने एटा फ्यूचर रो ट्रेंड को आपण को प्रेडिक्ट करिया को हेल्प करूची फ्यूचर रो ट्रेंड कोन कि फ्यूचर रे भी पंचायती राज रु आर्टिकल पढ़ी पारे जोटा कि पढ़ी ये आसला ताले आपन को बाकी आर्टिकल भी टिके जानिया दरकार इवन दो लेट्स से आपण सेटा भी करि नाहंती मेबे आपन को आउ गुटे क्वेश्चन देखैबी प्रीवियस ईयर रो यूपीएससी रो कहिची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया जी तादर गोटे स्टेटमेंट देखंतु लिखा आइची कि 30% ऑफ द सीट्स इन लोकल बॉडीज आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन रिजर्वेशन विषय कथा आइची पंचायती राज जो कहि 30% सीट रिजर्व अबिका आपण 22 रो स्टेटमेंट 2 टा पढंतु आर्टिकल 243D provides representation for women
to the offices of chairperson in panchayats at village level. ठीक अच्छी ता माने एठी आपण देखिले जो यूपीएससी रो जो क्वेश्चन रे सेथिरे कोन कहउतला कि वुमेन रिजर्वेशन विषय कथा हिची पंचायती राज रे आउ 243 डी रे भी से सेही कथा ही रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन कथा कथा हिची तो जदी आपण यूपीएससी रो ए क्वेश्चन टा आपण करि थांते राइट हैंड साइड जोटा अछि ताहाले आपण 2 टा भी करि पारि थांते कारण जेतले आपण एटा करि थांते एथिरे आपण ता आर्टिकल देखि थांते राइट आपको दीटा क्यू मिललानी ऊपर गोटे कि आर्टिकल देखा था एठी वुमेन रिजर्वेशन विषय जदि 2टा ठीक ताले आंसर कोटा हबो सी 1 and 2 ठीक तो एटा आपण 50-50 तो जहाले भी डायरेक्टली जदि 2021 रो क्वेश्चन टा करचंदी पहुंची जाई थांते किंतु ता परे भी जदि आपण ट्रेंड टाको एनालाइज कर थांते ताहाले 1 and 2 आपण पहुंची पारी थांते थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो चलो देखिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन टा क्वेश्चन 15 2022 रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू राइट टू एजुकेशन ई चारटा स्टेटमेंट देखिया आगुरु राइट हैंड साइड को आसंतु गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिबा एटा आस्थिला 2020 रे द राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल between 6 and 14 years of age has been induced as a fundamental right in the year एबे लेफ्ट हैंड साइड को आसंदो क्वेश्चन 15 को एटी लिखा हिची आर्टिकल 21A of the Indian Constitution provides right to education for free and compulsory education to all एठी जो क्वेश्चन रो स्टेटमेंट थिला सेठी ऑप्शन रो स्टेटमेंट अछि राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल बिटवीन 6 and 14 तो एठी देखंतु केमती क्वेश्चन नंबर 15 रे से आपनकु कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल लिखि देला बिटवीन 6 and 14 छाडी देछि एठी जोटा कि जदि आपण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टा करि थांते आपण जानि थांते कि यस इट इज बिटवीन 6 and 14 एंड नॉट फॉर ऑल इट्स फॉर ऑल बिटवीन 6 and 14 समस्त पई नुए जे 14 ऊपर ता पई नुए तो सेही थ्रू आपण कोन करि पार थांते जानि थांते कि क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 टा एठी जोटा अछि सेटा कोन भूल ताहले आपनकर को स्टेटमेंट ठीक हबो एटा भूल एटा भूल एटा भूल तरा आपनकर 2 and 4 ठीक हे जिवो किंतु हां एठी गोटे जिंस गोटे डिस्क्लेमर देबी कि ओपीएससी एठी किछि गोटे भूल तो करिचंदी क्वेश्चन फ्रेमिंग रे काहे कि कारण एठी जोटा अछि आर्टिकल 21 वाज इंसर्टेड इन द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2004 एटा 2004 नो एटा 2002 एटा 2002 देखंतु एठी भी क्वेश्चन नंबर 50 राइट हैंड साइड रे भी एटा हला आंसर 2002 हबा कथा किंतु सी कोन करचंदी स्टेटमेंट 4 रे भी गोटे भूल कर दैछन जोटा कि 2004 स्टेटमेंट 1 रे भी सेने कोन करछन एजुकेशन टू ऑल कर दैछंदी बिटवीन 6 and 14 लिखि नांदी तो जदी आपण एठी 1 टाको काटी देबे जदी 6 and 14 को नै कि जदी 1 टाको काटिबे ताले कोन होबा आंसर आपण को 2 and 4 किंतु जदी आपण 4 रे देखिबे एटा 2004 दिया है 2002 हबा कथा किंतु 2004 दिया है ताले आपण कोन करिवे एठी एही हिसाब रे 4 टाको काटी देबे 4 टाको काटी देले कोन होबा आपनकर 1 and 3 आउ 1 and 2 भितरु गोटे हबा कथा एठी एग्जैक्टली जाना नहीं कि ओपीएससी कौन करचंदी एटा ओपीएससी क्वेश्चन जो स्टेटमेंट अछि फ्रेमिंग ही भूल करचंदी आइदर से 1 टा को ठीक मानुचंदी कि 4 टा को ठीक मानुचंदी किंतु जदि देखा जीवो 1 टा भी भूल अछि 4 टा भी भूल अछि किंतु एठी मोर हमर एसेंस कोन कि जदि आपण एई क्वेश्चन टा करि थांते आपण बहुत भलो से जानि थांते कि इट इज फॉर ऑल बिटवीन 6 and 14 और केबे आस्थिला एटा 2002 रे आस्थिला एटा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की नाही भी केमते जानि थांते एई क्वेश्चन टा 2016 रे आस्थिला क्वेश्चन नंबर 54 टा 2016 रे जोटी की लिखा है राइट टू एजुकेशन हैज बीन प्लेस्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 86th अमेंडमेंट एक्ट सेटा ही एठी अछि तो देखंतु जदि आपण 16 और 20 रे क्वेश्चन टा करि थांते ताले क्वेश्चन 15 टा आपण पई इजी हे जाई थांता किंतु हां एथरे ओपीएससी किछि भूल स्टेटमेंट फ्रेम कर देजन तो सेति पई एथरे टी कंफ्यूजन अछि न हले ए क्वेश्चन टा बहुत इजीली आपण 22 रे करि पारि थांते सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एबे चलंतु देखिया क्वेश्चन नंबर 14 टा 22 रे जो एटा आस्थला फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी वाज बोरोड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चारटा ऑप्शन देछि सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन वेमार कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन स्विस कॉन्स्टिट्यूशन तो चलो देखिबा कि जदि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक से करि थांते एटा करि पार थांते कि नै तो एबे राइट हैंड साइड रे देखंतु ए जो क्वेश्चन टा 40 क्वेश्चन नंबर 43 एटा आपनकर 2019 रे आस्थला एथरे लिखा हिची इंडिया बोरोड द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्वेश्चन दीटा सेम नाही मु मानुची किंतु एटा ऑप्शंस देखंतु गोटे अछि वेमार रिपब्लिक ऑफ जर्मनी गोटे अछि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड
गोटे अच्छी साउथ अफ्रिका गोटे अच्छी नन ऑफ दिस ठीक अच्छे तो आमर आर आंसर है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड किंतु जो आप क्वेश्चन करेंगे मुझे कौन कही आपको स्टार्टिंग रे कि आम क्वेश्चंस रिपीट हुए ऑप्शंस रिपीट हुए माने गोटे वर्ष जदि गोटे ऑप्शन दिया है सेटा से वर्षर आंसर न हो पारे किंतु सेही ऑप्शनटा आउ गोटे वर्षर आंसर हो पारे फॉर एग्जांपल एठी देखंतु एई जो ऑप्शनटा वेमार रिपब्लिक ऑफ जर्मनी एटा ए वर्षर आंसर नथिला ठीक है ए वर्षर आंसर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड थिला किंतु एई जो ऑप्शनटा ओपीएससी एज वेल एज यूपीएससी कौन करती यही ऑप्शनटा को आउ गोटे वर्ष गोटे क्वेश्चन पकईकि तार आंसर करई दियंती फॉर एग्जांपल एबे देखंतु राइट साइड लेफ्ट साइड रे एटा जो देइछि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी वाज बोरोड फ्रॉम आर आंसर हला वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी ठीक अच्छे तो मु कौन फोकस करुच्ची कि आपड़ जिते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे से खाली क्वेश्चन रो आंसर देखिबेनी रादर ता ऑप्शंस गुड़ा भी देखिबे कि साउथ अफ्रिका रु कौन आसला वेमार रिपब्लिक जर्मनी रु कौन आसला फ्रेंच रु कौन आसला स्विस रु कौन आसला सोविएट रु कौन आसला एटा आपनको जानियार अछि काहेकि ए वर्ष 22 रे मे भी वेमार ऊपर पचारले नेक्स्ट ईयर सोविएट कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर गोटे क्वेश्चन पचार दे पारंती ठीक अच्छे तार आंसर सोविएट कॉन्स्टिट्यूशन हो तो यहीटा जदि आप करेंगे आपणकर आंसर करवा आपन को इजी हो आप बही रे एते डिटेल रे पढ़ुचंती बारंबार बही पढ़ुचंती किंतु जदि आपण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बही रो गोटे दीटा रीडिंग देकी जदि आपण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ताहले बहुत स्पेसिफिकली जानि परिबे कि को पार्ट रो क्वेश्चन आसियार चांसेस अधिका कोटा कौन ट्रेंड चली कौन पढ़िया कथा आउ से पार्ट को आप स्पेसिफिकली पढ़ी पारे फॉर एग्जांपल मुझे कहीं कहूँ देखो ये कौन था इंडिया बोरोड द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल माने इंडिया कौट बोरो करची से विषय पचरा होची एठी देखंतु लेफ्ट हैंड साइड रे क्वेश्चन 14 इंडिया कौट बोरो करची पुणी पचारचंदी एबे टिके तळगु जिबा राइट हैंड साइड रे देखंतु एई क्वेश्चनटा केबे 2016 रे आसीची द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया has been inspired by और borrowed जोटा आमे कथा होचे पुणी 2016 रे भी ए क्वेश्चन आसीची आउ एठी मु आपन खाली दीटा देखैली एटा गोटे रिपीटेटिव क्वेश्चन ओपीएससी रे आपन देखिले कि 16 रे आसीची 19 रे आसीची 20 रे आसीची 21 रे आसीची 22 रे भी आसीची देखंतु ओपीएससी आपन को कहउचंदी पुआ तू जहा पढ़िया कथा पढ़ कि झियो तू जहा पढ़िया कथा पढ़ किंतु मु तो एटा जहा ले भी पचारिबी तमे जदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन न करूछ ताहले कोन भूल करिवो तमे कोन करिवो सब पार्ट को इक्वल इंपोर्टेंस देकी पढ़िवो किंतु जदि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करछ तुम जानिछ कॉन्स्टिट्यूशन कोठी इन्फ्लुएंस हेछि कि कॉन्स्टिट्यूशन को पार्टटा कोठी बरो हेछि सेटा ओपीएससी बहुत अधिका पचारछि तो मु सेही पार्टटा को टिके भलसे घोषि दे तो भलसे घोषिले मते भलसे मन रहइबो एटा आपण कर पारे किंतु आपण भलसे घोषि कि जाइचंती आपण मन अछि आपण आंसर कर देबे आ गोटे पिला भाबंतु सेही जगह रे से कोन करछि सब पार्ट को इक्वली पढिछि को पार्ट को बहुत अधिका माने इंपोर्टेंट पार्ट को अधिका फोकस करिनी ता माने कोन होबो सी जेतोले एग्जाम को जीवो सी से पार्ट रे कंफ्यूज हबार चांसेस अच्छी किंतु आपण जोटा कि सेही पार्ट को बहुत अधिका करी एम्फासिस करछंदी आपण कंफ्यूज हेबेनी आपण ठीक करिकी आसीबे तो आई गेस आपण जानि पारले एठी मु कोन कहया को चाहूची तो मु एबे आपण को प्रूफ करली कि ऑप्शंस भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो बहुत इंपोर्टेंट राइट एबे चलन देखिबा ए क्वेश्चनटा एथिरे पचारची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एबे चलंतु गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए राइट हैंड साइड रे देखंतु ए जो क्वेश्चनटा आछि एटा 2022 रो एटा हला यूपीएससी रो क्वेश्चन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एटा भूल अछि काहे कि अटॉर्नी जनरल पार्टिसिपेट करि परिबे किंतु सॉलिसिटर जनरल करो किछि राइट्स नाही पार्टिसिपेट करिया पय एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जदि आपण एई क्वेश्चनटा करिथिबे तो आपण एठी जानिले कोन अटॉर्नी जनरल करि परिबे सॉलिसिटर जनरल करि परिबेनी एबे गोटे थरो आम क्वेश्चन को आसंतु लेफ्ट हैंड साइड रे तार फोर्थ स्टेटमेंटटा देखंतु अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एबे एई दीटा को स्टेटमेंट देखंतु सिमिलर जदि आपण एटा करिचंती ताहले आपण जानिबे कि हाँ अटॉर्नी जनरल पार्टिसिपेट करिवे सॉलिसिटर जनरल करंतेनी तो एटा को आपण कोन करथांते ठीक मारि थांते जदि आपण एटा को ठीक मारि थांते 4 टा को ताले आपण पाखरे दीटा 50-50 रे आपण पंजेई थांते कि 1 to 4 हबो कि 3-4 हबो एबे चलंतु ए सेकंड स्टेटमेंट टा को देखिबा एथिरे को है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट व्हिच अपॉइंटेड हिम रिजाइन्स ठीक अछि ए स्टेटमेंटटा भूल अछि काहे कि
एठी कुहाई कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे एमती किछि लिखा हेई नाही, तो सेथि पई भूल अछि। एबे आसंदु स्टेटमेंट 3 टा देखंदु 2022 रे, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एठी देखंदु एठी जेमती पचार अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल एबे रिजाइन करा था, आपण एठी जानि थांते कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेमती किछि कहिनी। तो एठी जेतले आपण पढिबे द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आपण जानिबे कि एटा पूरा ठीक अछि। जदि आपण जानले एटा ठीक अछि त 1 to 4 और 3 4 भितर आपण जानिबे कि 3 and 4 पूरा ठीक अछि। चलंतु एबे देखिबा ए क्वेश्चन टी, क्वेश्चन 66 एटा 2022 रे आस्थिला। एथिरे पचारि जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एटा करिया आगु चलंतु राइट साइड रे देखंतु ए क्वेश्चन टा यूपीएससी रो क्वेश्चन 2020 रे आस्थिला। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट टा देखंतु, दो लिखा इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन्स इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। ए स्टेटमेंट टा भूल अछि, कारण कॉन्स्टिट्यूशन सेमति किछि डिफाइन करिनी बेसिक स्ट्रक्चर कोन। एबे आसंतु ए 2022 रो ए क्वेश्चन टा को देखिबा। ए क्वेश्चन रो स्टेटमेंट 4 टा को देखंतु, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन्स बेसिक स्ट्रक्चर इन द टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड सोशलिज्म। पूरा ऑलमोस्ट सेही स्टेटमेंट को उठेई कि एठी पका हेछि। तो एटा आपनकर कोन हेई थांता, भूल हेई जाई थांता, सेटा भूल करके एटलीस्ट 50-50 रे पहुंच जाई थांते। एबे टिक्के राइट साइड देखंतु, एठी लिखा है जी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। एबे टिक्के लेफ्ट साइड देखंतु 22 रे लिखा है जी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज अ फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जदि हमें एक्जाक्टली कहवा बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू, किंतु बेसिक स्ट्रक्चर कौन, इट प्रोवाइड्स फॉर द बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो एटी किंतु गोटे लार्ज ब्रॉडर सेंस रे लिखा है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जोटा कि एठी भी लिखा है इट इज अ फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो एठी भी जदि जानि चंती बेसिक स्ट्रक्चर टा कोन, ता हेले कि जानि परथांते कि हां 1 टा ठीक अछि, तो सेही हिसाब रे आपण कोन कर परथांते 1 and 2 को राइट मारी परथांते बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी। भाबंतु आपण ए क्वेश्चन भी देखि नांदी, तो ता नेक्स्ट क्वेश्चन टा टिके हम देखि दबा। ए क्वेश्चन टा जोटा 56 लिखा हिचे एठी, एटा 2019 रे ओपीएससी रो क्वेश्चन। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एन्जॉयज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू व्हिच इंप्लाइज दैट द डी रे जो स्टेटमेंट अछि जे देखिबे लिखा हिचे कि इट कैन डिक्लेयर द लॉज पास्ड बाय लेजिस्लेचर एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करी के ए स्टेटमेंट बुझी पारिबे, करी के बुझी थांते, ताहले आपण बेसिक स्ट्रक्चर रो ये जो 22 रे जो क्वेश्चन टा देछि तार स्टेटमेंट 2 टा भी आपण जानि थांते कि ठीक अछि बेले, जे तो आपण जानि थांते कि 1 and 2 कि 2 and 3 ए दीटारू को गोटे तो ठीक अछि ही। तापरे स्टेटमेंट 3 टा जतले आपण देखथांते कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर गेव फ्री हैंड टू पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एठी आपण देखथांते कि 2 और 3 एका संगे केबे भी हेई परिबोनी, कारण 2 रे कहूची कि लेजिस्लेशन को कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहि परिबो, 3 रे कहूची कि पार्लियामेंट पाखे अनलिमिटेड पावर अच्छी, जोटा कि भूल। तो आपड़ ये कौन कर 3 टा को आप जब 2 को जानी ठीक 3 टा भूल होता, 3 टा भूल होते 1 and 2 और 2 and 3 भितर 1 and 2 होता। मुझे कही कि ट्रेंड भी आमको जानवर अच्छी कि कौन क्वेश्चन पढ़ुची। देखो 19 रे एठी भी क्वेश्चन पढ़ी बेसिक स्ट्रक्चर इमर्ज्ड इन द केस ऑफ एटा फ्यूचर रे एटा को गोटे स्टेटमेंट करी पकई पारंती। एबे चलंतु ए क्वेश्चन टा देखिबा, जोटा कि क्वेश्चन नंबर 13 एटा 22 रो क्वेश्चन। एठी देछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एबे आमे गोटे मिनिट राइट हैंड साइड रो ए क्वेश्चन टा देखिबा, जोटा कि 2018 रे ओपीएससी रे आस्थला। एठी देखो लिखा है आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर्स आर आंसर ऑफ एटा डीटा राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी। जदि आपण एटा 2018 रे करि थांते, ताहले एबे लेफ्ट हैंड साइड रे देखंतु पचारची फर्स्ट स्टेटमेंट इट गारंटीज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी व्हिच इज करेक्ट। तो आपण प्रीवियस ईयर जदि करि थांते 18 टा, ताले 22 रो फर्स्ट स्टेटमेंट टा जानि थांते। जदि फर्स्ट स्टेटमेंट टा ठीक हबो, जदि बी आउ सी भूल हे जिवो, कारण 1 टा सेथिरे नाही। मु कहितली कि हमको ट्रेंड जानि कि क्वेश्चन को भलसे एनालिसिस भी करिया पड़े। तले हम आर्टिकल 21 विषय हम जानुचे कि पचारुची, तले ऑब्वियसली आपण को काम हला कि आपण आर्टिकल 21 विषय रे जाई के आउ टिके डिटेल रे पढिबे। जदि आपण लक्ष्मीकांत रे पढिबे, आपण देखिबे कि राइट टू लाइफ टा राइट टू वाटर को भी इंक्लूड करे।
ताहले आंसर 1 एंड 3 आपण जानि पारथांते मु एटा कहूनी कि डायरेक्टली एटा क्वेश्चन रू करी हे थांदा किंतु डायरेक्टली तो आपण देखले 50-50 आमे पहुंच जाई थांते आउ जतले राइट टू लाइफ आछि इट इज योर ड्यूटी टू फोकस ऑन दैट क्वेश्चन एंड गिव मच मोर एम्फासिस ऑन दैट पार्ट देन एनी अदर पार्ट तो चलो तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आसला 22 रे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत एट द विलेज लेवल आउ मु कहबिनी कि एटा ए क्वेश्चन इजी क्वेश्चन बोली कारण एते डिटेल रे आमे समसे जानि थाउ कि हां किए किए पंचायत विषय रे कहिथिले किंतु एग्जैक्टली किए न्याय पंचायत विषय रे कहिथिले एते डिटेल रे पिला पढंतेनी किंतु मु खाली गोटे जिंस कहया चाहिबी इवन तो जानि नथांते कि न्याय पंचायत विषय रे पचारिबो किंतु एटा जानि पारथांते कि ए कमिटी विषय रे क्वेश्चन आसी पारे एबे आसंतु आमे देखिबा केमिति जानि पारथांते एई क्वेश्चन टा देखंतु 53 राइट हैंड साइड रे एटा आपनकर 2015 रो ओपीएससी रो क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन फॉर पंचायत देई देइची कमिटी का ना गोटेला बलवंत राय मेहता अशोक मेहता संतनम कमिटी जेवीके राव कमिटी एबे देखंतु जेवीके राव कमिटी आउ अशोक मेहता कमिटी एई जो दीटा कमिटी अछि एटा आपनकर 22 रे एपटे लेफ्ट हैंड साइड रे जो आसी छि तार भी दीटा ऑप्शन रे अच्छी एटा हला गोटे हिंट कि एठू क्वेश्चन आसी पारे हाँ मे बी किए न्याय पंचायत पढ़ी देइथिबे जानि देइथिबे कि हाँ ये कहिथिले किए मे बी पढ़ी नथिबे एते डिटेल रे तो जानि नथिबे किंतु आपण कहि परिबे कि हाँ एई एरिया रो क्वेश्चन आसे चांसेस अछि तो 2015 रे कोन खाली आसला नाही 2021 रे भी आसीथिला तो एठी देखंतु एठी अशोक मेहता कमिटी विषय रे पचारि चंदी डिटेल रे आउ 22 रे एई जो क्वेश्चन आर आंसर हला अशोक मेहता कमिटी कंटिन्यूअसली देखंतु एठी पचारि चंदी कमिटी विषय तो आमको जना पड़छि कमिटी विषय टिके भलसे पढियार अछि 15 रे 19 रे से अशोक मेहता कमिटी विषय बहु डिटेल रे पचारि चंदी पुणी से माने कोन कले 2021 रे पचारि 2022 रे भी अशोक मेहता कमिटी विषय पचारि देले एठी अशोक मेहता कमिटी क्वेश्चन रे थिला किछि स्टेटमेंट दिया हितला एठी कोन हला गोटे स्टेटमेंट दिया हे गला आउ अशोक मेहता कमिटी ऑप्शंस रे अछि तो एटा मु कहूची कि एई भली हमको एनालाइज करिया को पड़िबो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जदी एतिक बाटो वीडियो देखि सारलेनी ताले आपण जानि परथिबे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केते इंपोर्टेंट एग्जाम पई आ जदी आपण वीडियोटा भल लागुची ताले लाइक करंतु शेयर करंतु आ सब्सक्राइब करंतु चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो एई क्वेश्चनटा देखंतु क्वेश्चन आसे 2023 यूपीएससी रे In essence, what does due process of law means? The answer it हला the principle of natural justice. आपण जे एटा करि थांदे कि एटा principle of natural justice ताहले एबे आसंदु लेफ्ट हैंड साइड को देखिबा क्वेश्चन नंबर 7 टा तार स्टेटमेंट 2 टा गुटे पढन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डॉक्ट्रिन नॉट ओनली चेक्स इफ देयर इज अ लॉ टू डिप्राइव द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन बट आल्सो सीज इफ द लॉ मेड इज फेयर जस्ट एंड नॉट आर्बिट्ररी एडी कोन थिला राइट हैंड साइड टिके देखंतु ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रिंसिपल ऑफ natural justice एठी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ sees if the law made is fair just and not arbitrary सेठी भी सही जिंस लिखा हिता natural justice एठी भी fair just and not arbitrary लिखा हिता ताहाले आपण कोन जानि थांते जदी एटा करि थांते 23 रो यूपीएससी रो क्वेश्चन टाको कि स्टेटमेंट 2 एठी ठीक अछि जदी स्टेटमेंट 2 ठीक अछि एटा भूल हे गला कारण 2 टा हमर करेक्ट अछि एटा भी भूल हे गला तो जदी आपण एई क्वेश्चन टा करि थांते तो एटलीस्ट आपण 50-50 रे पहुंची पारि थांते कि बी आ डी भितरु को गोटे आंसर हबो म आउ गोटे क्वेश्चन देखौची आपनको क्वेश्चन नंबर 45 एटा 2016 रो क्वेश्चन टा एटी पचारछि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स काउंटर पार्ट इन द यूएसए से पचारछि कि डिफरेंस बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट और यूएसए रो फेडरल कोर्ट भितरे तो जदि आपण ए क्वेश्चन टा आगुर करि थांते ताले निश्चय आपण सुप्रीम कोर्ट आउ फेडरल कोर्ट ऑफ यूएसए आंको भितर रो डिफरेंस टा देखि थांते आ सेही डिफरेंस रो गोटे बहुत सिंपल डिफरेंस हला कि सुप्रीम कोर्ट हमर जनरली प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो करे आ फेडरल कोर्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करे तो एबे आसंदु देखिबा 2022 रे स्टेटमेंट 3 रे कहिछि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज एन अमेरिकन डॉक्ट्रिन एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन एठी से कोन करछि दीटा को उल्टे देछि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन हबा कथा आउ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिकन डॉक्ट्रिन जदि राइट साइड रो क्वेश्चन 45 करी की ता विषय रे से क्वेश्चन विषय रे आउ टिके आपण बेसिक सर्च भी करि थांते आपण जानि थांते कि 3 टा भूल अछि एठी देछि 3 आर करेक्ट ताले एटा भूल हे जिवो ताले को ऑप्शन टा आपण रहइबो 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड 3 इज
नॉट करेक्ट। यही हिसाब रे आमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भल से एनालाइज करिवार अछि, त ऑप्शंस को एनालाइज करिवार अछि, क्वेश्चन स्टेटमेंट को एनालाइज करिवार अछि, आउ फ्यूचर ट्रेंड को आमको प्रेडिक्ट करिवार अछि। एई क्वेश्चन टा देखंतु, क्वेश्चन 67 एंट्री 5 ऑफ लिस्ट 2 ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। एई क्वेश्चन टा बहुत स्पेसिफिक पचरा हेतला और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन एटा, कारण एते फैक्चुअली केही मन रखि परिबेनी। आपण जो कॉन्स्टिट्यूशन फादर जे कॉन्स्टिट्यूशन बनैथिले तांको ही पचारिबे, सेमाने भी भूली जाइथिबे कि एंट्री 5 टा कोन, सेमको तांको भी रेफर करिया पड़िबो। मु कहूनी कि आपण ए क्वेश्चन करि पारथांते एग्जाम रे, किंतु मु एई जिंस ऊपर फोकस करिया चाहूते। 7 शेड्यूल लिस्ट 2 मु कौन कहली, आम ट्रेंड भी देखा कि फ्यूचर कौन आसी पारे। ये देखो क्वेश्चन राइट साइड रे क्वेश्चन 45 एटा 2020 रो, ये कौन पचरा है, द कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आमर जो 7 शेड्यूल अच्छी ता अंडर रे 3टा लिस्ट अच्छी, से आमर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट 3टा अच्छी। तो ये कौन है, से 7 शेड्यूल रो कंकरेंट लिस्ट विषय पचारला, ये 7 शेड्यूल पचारला। तो गोटे हिंट अच्छी 2020 रे। 2021 रे क्वेश्चन पचारला, which schedule of the constitution of India distributes power between union and states। सेटा कौन हम 7 शेड्यूल देखो 2020 रे पचारि, 2021 रे पचारि, 2022 रे भी 7 शेड्यूल ऊपर क्वेश्चन आसी। 2016 रे ए क्वेश्चन टा which one of the following items comes under the concurrent list of Indian constitution, पुणी 2016 रे भी पचारि। 44 नंबर क्वेश्चन टा देखो 2018 रे एटा आस्थिला, which one of the following subject is not included in the concurrent list। तो concurrent list 7 शेड्यूल टा गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक आम फ्यूचर एग्जाम पाई भी। तो सेटा मुझे देखा चाहिए कि ट्रेंड आम जापर कि हाँ ये टॉपिक टा बहुत रिपीट होची, ये टॉपिक रू क्वेश्चन आसी पारे। हाँ मे भी से टॉपिक रू बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आसीगले आम करें, किंतु आम ट्रेंड टा जानी पारे, मे भी इजी क्वेश्चन आसले आम करदबा। तो चलो देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 टा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। तो आम आगो किछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिबा। राइट साइड रे देखंतु क्वेश्चन नंबर 47 टा, एटा 2019 रे आस्थिला। पचारछि कि फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन व्हिच पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। आपण जानिथिबे कि पार्ट 3 रे अछि। एठी फोकस करछि कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स ऊपर। तो जेतले एटा आपण 2019 रे देखिथिबे, तो मे बी आपण टिके डाउट हबो कि फ्यूचर रे मे बी पार्ट्स ऊपर फोकस करि पारे ओपीएससी। ए क्वेश्चन टा देखंतु, एटा 2021 रे आस्थला आई गेस ओपीएससी रे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, पार्ट 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। देखंतु एठी पुणी कोन हला, पार्ट्स ऊपर फोकस हेइछि। आमे 19 रे देखिले, 21 रे भी देखिले। एबे पुणी देखंतु ए क्वेश्चन टा 49 टा, ए क्वेश्चन टा देखंतु एटा आपनकर 2017 रे आस्थला। एठी पचारछि, अंडर आर्टिकल 368 the parliament has no power to repeal fundamental rights because these are enshrined in part 3। पुणी पार्ट ऊपर फोकस। तो जदि आपण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भलो ही करूछंती, आपण एठी जानि पारे 17 रे पचारछि, 19 रे पचारछि, 21 रे पचारछि, ता माने पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, कारण एटा ओपीएससी रे रिपीटेडली पचारछि। तो एबे आसंदु टिके क्वेश्चन नंबर 1 को लेफ्ट साइड रे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ईसीआई विषय जोटा पचारथिला। सेकंड स्टेटमेंट टा देखंतु, पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इलेक्शन एंड इलेक्शन कमिशन। ए स्टेटमेंट ठीक अछि, तो आपण जानि थाते आइदर ए टा ठीक हबो, आउ कोठी 2 अछि, बी डी टा ठीक हबो। ओके, ए कि डी भितर को गोटे ठीक हबो। अच्छा, एठी देखंतु कोन हेछि क्वेश्चन रे, ओपीएससी एज यूजुअल से टिके मिस्टेक करंदी, से दी टा अगर 2 and 3 दे दिछन्ती। ता माने एठी जदि आपण ए मारिबे कि डी मारिबे, ताले आपणकर आंसर ठीक हबो। तो जदि आपण खाली पार्ट्स पढ़ी की जाइछन्ती प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रो, ताले आपण ए क्वेश्चन टा को ठीक करि पारि थांते। एई वीडियो रे मोर मेन एम थिला आपण को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो इंपोर्टेंस बुझाइबा। एठी मु खाली पॉलिटी क्वेश्चन देखैली 2022 रो, जोटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो हेई पारुची। इन टोटल 35 प्लस क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो हेई पारिबो इन 2022 एंड 2022 रो कट ऑफ 60 की ताठू कम जीवो। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जदि आपण भलरे करि थांते, ताले प्रीलिम्स क्लियर करिवार बहुत चांसेस थांता। जदि आपण को 2022 रो अलगा सब्जेक्ट जानिबार अछि कि केते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रू हेई पारुची, ताहले मते कमेंट सेक्शन रे जणांदु। जदि 8 रू 10टा कमेंट सेही रिलेटेड आसिला, ताहले मु सेही वीडियोटा बनै देबी। थैंक यू गाइज, स्टे ट्यून टू दिस चैनल टू वॉच such videos for OCS 2023।